पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के करीबी को आईजीएमएस में डॉक्टरों के द्वारा दौरा दौरा के पीटा गया। वो जो जूनियर डॉक्टर, वो जो लोग जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत मारा, इतना मारा कि अब उसी आईजीएमएस में उस इंसान का इलाज चल रहा है और पता चल रहा है कि जल्द ही मंगल पांडे भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। साहब, काफी भगदड़ मचा और आईजीएमएस में 200 लड़कों की भीड़ कहें या फिर वो डॉक्टरों की भीड़ कहें या फिर कहें पढ़ने वालों बच्चों की भीड़, उन लोगों ने मंगल पांडे के करीबी को जबरदस्त पीटा है, मारा है और अब उनका इलाज जो है वो आईजीएमएस अस्पताल में ही चल रहा है। स्थिति जो है वो काफी खराब बताई जा रही है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आखिरकार मामला क्या है, क्यों मारा गया मंगल पांडे के करीबी को, क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे देख लीजिए, ये भगदड़, ये भीड़, ये लड़के, ये मार रहे हैं एक व्यक्ति को और उस व्यक्ति का नाम है ऋषु मिश्रा। हालांकि 3 लोग थे और तीनों लोग के साथ जो है वो मारपीट हुआ है। ऋषु मिश्रा जो कि मंगल पांडे का करीबी बताया जा रहा है, उसके साथ भी भयंकर मारपीट हुआ है और इसी को लेके विवाद जो है वो आईजीएमएस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये आप देख सकते हैं हालात क्या हो रखी है। इसको हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट में रखा है क्योंकि ऐसी तस्वीरें जो है ये काफी मतलब अति संवेदनशील तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये हुजूम देखिए डॉक्टरों का, ये गार्ड्स का। गार्ड्स मूक दर्शक बने रहे, गार्ड कुछ करे ही नहीं, गार्ड सिर्फ देखते रह गए। और यहाँ पे छात्रों ने एकदम से भगदड़ मचा दिया, हुड़दंग मचा दिया और अब मामला जो है वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, विवाद की शुरुआत बुधवार यानी कल से शुरू हुई। बुधवार से जो है वो करीब 5:30 बजे हुई थी। रेडियोलॉजी विभाग में एसी ठीक करने पहुंचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऋषु मिश्रा और कुछ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच कहासुनी हो गई और आरोप है कि उस समय भी 10 से 20 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ऋषु मिश्रा के साथ मारपीट की। घटना के बाद ऋषु मिश्रा ने संस्थान के निदेशक से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वो कहा जाता है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। साहब, कभी उठाया है? इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हॉस्पिटल में होते रहे, कभी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और भाई, आप चाहे कोई हो, वो माहौल जो है वो हमेशा वही रहता है। अगर अगर पटना के सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें तो वहां पे माहौल जो है वो वही रहता है। अब देखिए फिर क्या हुआ। बुधवार को हादसा हुआ, कंप्लेन किया गया, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष के अनुसार ये कहना है, यानी ऋषु मिश्रा का ये कहना है कि वो अपने पिता अशोक मिश्रा और लिफ्ट इंजीनियर अमर कुमार के साथ दोबारा संस्थान के निदेशक से मिलने पहुंचे थे कि भाई साहब, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, हमारे साथ जो मारपीट हुआ, हम गए थे एसी बनाने के लिए, हमारे साथ मारपीट हुआ, इसके ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने इसके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। और वो जाके इस बात को कहे, लेकिन फिर से मामला तूल पकड़ लिया। वो अपने शिकायत को करके आ रहे थे, अपने पिता के साथ गए थे और साथ ही साथ लिफ्ट इंजीनियर अमन कुमार के साथ गए थे। वो शिकायत करके वापस लौट ही रहे थे, तब तक 200 लोगों की भीड़ जो है वो कुछ ही दूरी पे उनका इंतजार कर रही थी। और 200 लोगों की भीड़, समझ जाइए कि एक एक थप्पड़ भी तो 200 थप्पड़ होता है जनाब। 200 लोगों की भीड़ में जो ऋषु है वो फिर से फंस जाता है और फिर से उसके साथ मारपीट की जाती है। फिर से जो है 200 डॉक्टर्स और छात्रों की भीड़ ने विभाग में घुसकर तीनों के साथ जो है वो बेरहमी से मारपीट की है, बेरहमी से मारपीट की है। इन लोगों का देख लीजिए, हालत देख लीजिए क्या हो रखा है और स्थिति देख लीजिए क्या हो रखा है। मंगल पांडे का करीबी बताया जा रहा है ये व्यक्ति, और यहाँ पे इन छात्रों का मन कैसे बढ़ा है कैंपस के अंदर, ये भी देख लीजिए कि भाई साहब कोई कंप्लेन लेके वापस गया तो उसको वापस से पीट दिया। मतलब क्या मन बढ़ा हुआ है और वहां पे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये भी देख लीजिए। हालांकि अगर बात किया जाए तो पटना में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके हालात ऐसे ही हैं। इससे पहले भी कई मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों के साथ हाथापाई हुई। पीएमसीएच की अगर बात की जाए, जनता जंक्शन के पत्रकारों के साथ हाथापाई हुई, लेकिन उसके ऊपर भी जो वहां का प्रशासन है कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा कई पत्रकारों के साथ वहां पे जबरन झड़प देखने को मिला, कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। और तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मंगल पांडे ही थे। तो वही कह रहा था मैं कि भाई साहब, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने ही ये सिस्टम बना के रखा इन लोगों को और यहाँ पे कुछ इस तरीके से गुंडई सिखाया और अब वो चीजें जो है वो सामने आ रही है। मतलब आपने जो किया
वो अब स्क्वायर में आ रहा है। स्थिति देख लीजिए, एक निर्दोष इंजीनियर ऋषु मिश्रा इसका शिकार बन गया और अब चीजें लोगों के सामने है कि साहब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डॉक्टर्स बनाए जा रहे हैं या फिर गुंडे बनाए जा रहे हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो उठेंगे ना। 200 डॉक्टरों की भीड़ एक निहत्थे व्यक्ति को मार रहा है, वो भी कंप्लेन करने के लिए। तो भाई साहब ये कैसे लोग हैं और ये किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये इन लोगों को और ऐसे असामाजिक तत्वों को तुरंत रस्टिकेट करना चाहिए कॉलेज से कि भाई साहब ये कौन लोग हैं, चिन्हित करे और जो अस्पताल प्रशासन है, जो कॉलेज प्रशासन है, इसका जवाब दे। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। हालांकि मंगल पांडे भी पहुंचने वाले हैं। मंगल पांडे अब जाने वाले हैं, जाके मिलेंगे, उनके करीबी बताए जा रहे हैं। मंगल पांडे के पास तो अब स्वास्थ्य मंत्रालय है नहीं, देखेंगे, जाएंगे, सहानुभूति व्यक्त करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री भी थे तो यही कर पाते थे, इससे ज्यादा कर ही नहीं पाए। देखते हैं इसमें क्या होता है। हर एक अपडेट को जो है वो हम आप तक लेके आएंगे, पहुंचाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।